ओके, आगे चलें। स्पात्io totale di arresto, टोटल जगह रुकने के लिए। ओके, हमें जैसे ही ये वाला हिस्सा कैलकुलेशन करना आ गया प्लस ये वाला, तो हमें ऑटोमेटिकली ये टोटल जगह जो है हमें पता चल जाएगी, यानी कि कितनी है। स्पात्io totale di arresto क्या है और वो कितनी होती है अपनी गाड़ी की स्पीड से डिपेंड करता है। ठीक है जी, जो कि आपको मैंने ऊपर बताया भी था। जो कोई भी इसका फॉर्मूला अलग है इस हिस्से का और इस हिस्से का फॉर्मूला अलग से है, इन दोनों को आखिर में आप प्लस करें तो आपको ये जो है स्पात्io totale di arresto मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई चीज़ समझाने वाली है ही नहीं, बस आपने ये चीज़ें याद रखनी है, याद करनी है लाजमी। percezione del pericolo, इसका क्या मतलब है? percezione del pericolo का inizio frenatura क्या, और arresto del veicolo का, फिर spazio percorso nel tempo di reazione, ये सबसे अहम चीज़। spazio di frenatura ये भी अहम है, और इसके बाद spazio totale di arresto, इसका क्या मतलब है? आपने इटालियन वाले जुमले जो हैं याद करने होंगे। ठीक है जी, ओके, यहाँ आगे चलते हैं। Lo spazio totale di arresto è pari allo spazio percorso nel tempo di reazione più, यानी कि प्लस, quello percorso durante la frenatura या frenata, यानी कि lo spazio totale di arresto, टोटल जो स्पेस है गाड़ी रोकने की, ये वाली सारी। ओके, ये è pari है पारी बराबर, allo spazio उस जगह के, percorso जो सफ़र तय करते हैं, जो जगह तय करते हैं, nel tempo di reazione रिएक्शन के टाइम में, più यानी कि प्लस, quello percorso जो तय करते हैं हिस्सा, durante la frenata ब्रेक के टाइम में। ओके, यानी कि ये वाला tempo di reazione प्लस spazio di frenata बराबर उगवाले, यानी कि spazio totale di arresto है। ठीक है जी, ओके, इन तस्वीरों की ज़रूरत है हमें। ओके, लो spazio, ओके, spazio totale di arresto बराबर है उस जगह के जो tempo di reazione प्लस वो रास्ता जो ब्रेक के लिए ब्रेक के दौरान तय किया जाता है। lo spazio totale di arresto dipende dalla velocità, spazio totale di arresto डिपेंड करता है स्पीड पर, गाड़ी की स्पीड पर डिपेंड करता है। lo spazio totale di arresto dipende dall'usura dei pneumatici, dipende डिपेंड करता है, dall'usura घिसे होने से, dei pneumatici टायर्स। ठीक है जी, स्पात्io totale di arresto डिपेंड करता है टायर्स के घिसे होने से। ओके, अगर टायर घिसा हुआ है ओबियसली स्पात्io जो आपको टोटल जगह की ज़रूरत होती है गाड़ी को ब्रेक लगाने में। ओके, रिएक्शन खतरे को महसूस करते हैं, रिएक्शन लेना शुरू करते हैं, यानी कि खतरे को महसूस करने वाली जगह से लेकर गाड़ी जब रुकती है वहाँ तक वो सारा जो हिस्सा तय करते हैं। ओबियसली अगर आपके टायर जो हैं घिसे हुए हैं यहाँ के बजाय यहाँ रुकेंगे, अगर आपके टायर जो है नए हैं, ओके, परफेक्ट कंडीशन में है, ओके, अच्छी कंडीशन में, जैसे कि ये तस्वीर में ग्रिप उनकी ज़्यादा होती है रोड के साथ, तो ओबियसली आप अपने टाइम के अंदर ही रुक सकेंगे। तो ये चीज़ ये है, स्पात्io totale di arresto डिपेंड करता है टायर्स के घिसे होने से। lo spazio totale di arresto dipende dalle condizioni dell'asfalto, spazio totale di arresto डिपेंड करता है रोड की कंडीशन पर। अगर रोड गीला है, अगर रोड पर मट्टी है, फांगो कीचड़ वगैरह है या गीले पत्ते हैं, ये चीज़ें असरअंदाज होती हैं, जमी हुई बर्फ़ है वगैरह वगैरह। condizioni कंडीशने dell'asfalto, asfalto कहते हैं रोड को। ठीक है जी, ये जो रोड का फर्श है ना, ओके, वो वाला। lo spazio totale di arresto, ok, lo spazio totale di arresto aumenta se aumenta la velocità, spazio totale di arresto टोटल जो स्पेस है गाड़ी रोकने वाली बढ़ जाता है अगर स्पीड बढ़े। ओके, जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती है उतनी ही टोटल जो स्पेस है गाड़ी रोकने की वो भी बढ़ती है।
ओके जी, आगे B2, lo spazio totale di arresto aumenta se la strada è innevata। स्पाज़io totale di arresto बढ़ जाता है अगर रोड पर बर्फ हो। ठीक है जी, aumenta बढ़ना, se la strada अगर रोड è innevata बर्फ है रोड पर। Lo spazio totale di arresto aumenta se la strada è coperta di fango। स्पाज़io totale di arresto बढ़ जाता है अगर रोड कवर है कीचड़ से। कोपेरता कवर है, दी फांगो, फांगो कहते हैं कीचड़ को। ओके ओके। Lo spazio totale di arresto aumenta se i pneumatici sono usurati यानी कि घिसा हुआ। स्पाज़io totale di arresto बढ़ जाता है अगर घिसे हुए टायर्स हों। ठीक है, ये हमने ग्रीन में पारोले डिफिचिली पारोले में भी कवर किए थे। ठीक है जी, तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो है पारोले डिफिचिली उन्हें अच्छे से तैयार करें ताकि आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम यानी कि कोई दिक्कत मसला ना हो। ओके, हमें ये इन चीज़ों का पता चल गया है, यानी कि स्पाज़io ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। ठीक है जी, टेम्पो दी reazione में और स्पाज़io दी frenatura में और स्पाज़io totale di arresto में। ठीक है जी, अब हम अपनी टोटली आर्गूमेंट चेंज करते हैं। ओके, distanza di sicurezza tra i veicoli, फासला गाड़ियों के दरमियान। डिस्टेंस दी सिक्योरेंसा वो फासला है जो रखना होता है उस गाड़ी से जिसके पीछे हम चल रहे हैं। ठीक है जी, ये हम हैं, हमारे आगे जो गाड़ी चल रही है उससे हमने जो फासला रखना होता है डिस्टेंस दी सिक्योरेंसा, उसे कहते हैं फासला वो है। ठीक है जी, हादसे से बचने के लिए। आगे distanza minima di sicurezza, यानी कि distanza फासले को कहते हैं मिनिमम, जो कम अज कम रखना होता है। di sicurezza फासले बराबर है tempo di reazione के। tempo di reazione में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये distanza di sicurezza minima ओके बराबर है tempo di reazione के। distanza di sicurezza ये जो हिस्सा है ये एक है और टेम्पो दी रेज़ोने यानी कि फासला कम अज कम मिनिमा वो ये है। ठीक है जी, ये वाला हिस्सा, दोनों अलग सी चीज़ें हैं। ओके, Il rispetto della distanza di sicurezza evita la collisione con il veicolo che precede, पहले। ठीक है जी, प्रेछेदे यानी कि जो आगे चल रही है। ठीक है जी, हमारे पहले से आगे चल रही है जो। ओके, il rispetto della distanza di sicurezza, रिस्पेक्ट करना, della distanza di sicurezza, distanza सिक्योरेंसा फासले की रिस्पेक्ट करना, एविता बचाता है, ला कोलिजियोने टक्कर से, कुन इल वेहिकल उस गाड़ी से, के परिच्छेद जो हमारे आगे चल रही है। ठीक है जी, प्रोछेदे का मतलब है, ठीक है जी, प्रोछेदे का प्रो का मतलब है आगे बढ़ना, आगे चलना यानी कि चलना। प्रे का मतलब है जो आगे चल रही है, यानी कि जो चीज़ हमारे आगे चल रही है, इस में कह रहे हैं व्हीकल हमारे आगे चल रही है। यानी कि डिस्टेंस दी सिक्योरेंसा की रिस्पेक्ट करने से बचा जा सकता है टक्कर से उस गाड़ी के साथ जो आगे चल रही है। ठीक है जी, आगे il conducente deve valutare la distanza di sicurezza anche sulla base della velocità del veicolo di cui è alla guida। ओके, यानी कि il conducente एक ड्राइवर ने deve valutare उसने जायज़ा लगाना होगा, अंदाज़ा लगाना होगा, la distanza di sicurezza का फासले का, anche sulla base della velocità del veicolo उस गाड़ी के स्पीड के मुताबिक भी, di cui è alla guida जिसे चला रहा है। ठीक है जी, ओके, अगर यानी कि एक छोटी सी गाड़ी चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो एक अलग सा डिस्टेंस होगा। अगर एक बड़ी सी गाड़ी चला रहा है, ठीक है जी, पेनो दी एक होज़े यानी कि सामान से लोड, ओके, तो ओबियसली हमने ये चीज़ में मद्देनज़र रखनी होगी कि हमारी गाड़ी का जो है वज़न ज़्यादा है, तो उसे ज़्यादा स्पेस
की ज़रूरत होती है गाड़ी रोकने के लिए। छोटी गाड़ी यानी कि कम सामान अंदर, ओके, कम वज़न, तो ऑब्वियसली वो अपने जो है ज़्यादा कंट्रोल में रहती है। ओके, यानी कि ड्राइवर को अंदाज़ा लगाना होगा distanza di sicurezza का अपनी गाड़ी की स्पीड के मुताबिक जिसे चला रहा है। Il conducente deve commisurare la distanza di sicurezza anche in base alla propria prontezza di riflessi। Il conducente, एक ड्राइवर ने, deve commisurare, उसने अंदाज़ा, commisurare valutare तकरीबन मिलते जुलते हैं, commisurare उसने अंदाज़ा लगाना होगा, जायज़ा लगाना होगा, distanza di sicurezza का anche in base alla propria prontezza, अपने जो है रिएक्शन के मुताबिक भी, ठीक है जी, प्रोंटेट्सा तैयारी, ओके, दी रिफ्लेक्सी अपने रिएक्शन के तैयारी के मुताबिक भी। यानी कि एक अलग सी मिसाल दे देता हूँ आपको, जहाँ पर जो कौन सी मिसाल दूँ, ओके, फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्सी यानी कि कहते हैं अपना जो है रिएक्शन। एक फुटबॉल तो आप देखते ही होंगे कोई ना कोई, यानी कि एक जो है पोरता, ठीक है जी, गोलकीपर पोरते में खड़ा होता है, ठीक है जी, ऐसे, ठीक है जी। तो अगर बॉल जिस डायरेक्शन में जाता है, यानी कि राइट या लेफ्ट में जाता है, ओके, बॉल, तो ये जो गोलकीपर है इतना, ओके, वो अपने रिएक्शन, जितना उसके रिएक्शन तेज़ होंगे उतना ही वो पॉपुलर होगा, ठीक है जी, यानी कि उतने ही, यानी कि वो फेमस होगा, ठीक है जी। यानी कि तेज़ी से, जल्दी से राइट हो जाएगा, यानी कि बॉल देखेगा अगर राइट की तरफ आ रहा है कि छलांग लगा, अगर राइट तरफ हो जाएगा, अगर देख रहा है कि, यानी कि उसके जो है रिएक्शन जो है वो तेज़ होंगे। तो यानी कि क्रिकेट भी मिसाल देता हूँ, यानी कि जो क्रिकेट है, मैंने तो कभी खेली नहीं है, क्रिकेट में वो जो बैट होता है, बल्ला जिसे कहते हैं, कई, तो जब बॉल आता है छोटा सा वो वाला, तो क्रिकेट से वो वाला बल्ले से मारते हैं, ओके, गेंद को, के यानी कि वो बॉल को, तो अपने जो है रिएक्शन के हिसाब से जितने हमारे रिफ्लेक्सी रिएक्शन तेज़ होंगे, वैसे ही हम जो है अपनी जो किक ले सकेंगे, यानी कि वो बल्ले के साथ ना वो मार सकेंगे बॉल को दूर। खैर, ये कहने का बहरहाल मतलब ये था कि जितने रिएक्शन तेज़ होंगे हमारे, उस हिसाब से अपनी जायज़ा लगाना होगा फासले का भी। यानी कि अगर एक बूढ़ा है, ओबियसली एक बूढ़े के रिएक्शन एक जवान के निस्बत स्लो होंगे, ओके। तो ये क्वेश्चन यही चीज़ कह रहा है कि ड्राइवर को अंदाज़ा लगाना होगा distanza di sicurezza का अपने रिएक्शन लेने के मुताबिक भी। अगर बूढ़ा है तो यकीनन एक जवान आदमी की निस्बत स्लो होगा, ठीक है जी। ये मैंने क्रिकेट की और फुटबॉल की ऐसे मिसाल दे दी है, बार समझ आ गई होगी आपको यकीनन। ओके, आगे, il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base alle condizioni del traffico। distanza di sicurezza की वैल्यू कायम की जाती है ट्रैफिक की कंडीशन के मुताबिक भी, ओके। अगर ओबियसली ज़्यादा ट्रैफिक है, ट्रैफिक के रोड पर, तो अपनी जो है फासला उस हिसाब से रखना होगा ट्रैफिक के, ओके। वालुतारे, कमिजुरारे और स्ताबिलितो तकरीबन मिलते ही जुलते लफ्ज़ हैं ये वाले, ओके। distanza di sicurezza deve essere stabilito, उसे कायम किया जाता है anche in base alle condizioni del traffico, ट्रैफिक की कंडीशन के मुताबिक भी, ओके। Ok. Question 5. Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base all'andamento plano altimetrico della strada। distanza di sicurezza की वैल्यू कायम की जाती है रोड के लेवल की चेंजिंग के मुताबिक भी, रोड के उतरने और
चढ़ने की तब्दीली में, ठीक है जी, यानी कि ढलान फिर चढ़ाई, ओके, ये चीज़ मद्देनज़र रखनी होगी। उसके मुताबिक भी अपनी दिशांसा दी सिक्योरेंसा कायम हमने करनी होती है, ठीक है जी। हमने ऊपर देखा था ना क्वेश्चन, जब डिशेज़ा करते हैं, ओके, तो ब्रेक की स्पेस वो जो है बढ़ जाती है, ब्रेक की जो हिस्सा तय करते हैं। ऐसे ही अगर हम ऊपर की तरफ एक सलीता करते हैं, ओके, चढ़ाई की तरफ चलते हैं, तो हमारी जो ब्रेक वाली स्पेस है वो कम हो जाती है। तो वो सेम बात यहाँ अगर ढलान करते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो इसलिए हमने अपना दिशांसा सिक्योरेंसा बढ़ाना होता है। अगर हम ऊपर ऐसे रोड ऊपर की तरफ है फिर अपना जो है दिशांसा सिक्योरेंसा थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, यानी कि फासले को, ठीक है जी। प्लानो अल्टीमेट्रिको रोड की सतह में, यानी कि रोड के लेवल में तब्दीली, ठीक है जी, डिशेज़ा और सलीता में, ओके। Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base alle condizioni atmosferiche। distanza di sicurezza की वैल्यू कायम की जाती है मौसमी कंडीशन के मुताबिक भी, ओके। valore della distanza, valore कहते हैं वैल्यू को, distanza di sicurezza फासले की, deve essere stabilito वो कायम करनी होगी, anche in base alle condizioni atmosferiche। atmosferiche मौसमी हालात को कहते हैं, मौसमी हालात यानी कि उसकी कंडीशन के मुताबिक भी हमने स्टेबिलिरे यानी कि कायम करनी होगी फासला, ठीक है जी। distanza di sicurezza की वैल्यू कायम की जाती है मौसमी कंडीशन के मुताबिक भी। il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base al tipo di velocità di cui si è alla guida। distanza di sicurezza की वैल्यू कायम की जाती है गाड़ी की किस्म के मुताबिक भी जो चला रहे हैं, ओके जी। in base al tipo di veicolo, गाड़ी की किस्म के मुताबिक भी, ठीक है जी। tipo di veicolo गाड़ी की किस्म। il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base allo stato di efficienza del veicolo, यानी कि गाड़ी की कारकर्दगी के मुताबिक भी अपनी distanza di sicurezza हमने कायम करनी होगी। distanza di sicurezza की वैल्यू यानी कि valore यानी कि वो मीटर जो भी हैं अपनी गाड़ी की स्पीड के या खसूसियत के मुताबिक distanza di sicurezza की वैल्यू कायम की जाती है गाड़ी की कारकर्दगी के मुताबिक भी, ok। il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base all'entità del carico, all'entità del carico। distanza di sicurezza की वैल्यू कायम की जाती है सामान के वजन के मुताबिक भी, कि जितना गाड़ी पर लोड ज़्यादा होगा तो उतनी हमारी जो है distanza di sicurezza हमने बढ़ानी होगी, क्योंकि हमारी गाड़ी को ज़्यादा मीटर यानी कि ज़्यादा फासला की ज़रूरत होती है गाड़ी जो है रोकने के लिए, ठीक है। ओके, आगे क्वेश्चन 10 il valor के इन यहाँ पर मैं ख़त्म करूँगा क्वेश्चन, यहाँ आगे भी हैं अगर 2-4, तो इन्हें कवर करके फिर आपने वीडियो पॉज करके यानी कि पीछे से स्टार्ट लेना है। और जिनकी इटालियन जो है कमज़ोर है, कम इटालियन जिनकी है, वो खुद एक क्वेश्चन वीडियो पॉज करके ओबियसली क्वेश्चन पढ़ें, खुद ट्रांसलेट करें, ठीक है जी, बिना देखे ये जो नीचे मैंने ट्रांसलेशन लिखी हुई है, ठीक है जी, बाद में मैच करें, ताकि आपकी जो है इटालियन बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। जब अपना जो पतेंते थ्योरी ख़त्म करेंगे आप, तो इंशाल्लाह देखना लाजमी आपकी जो है इटालियन बहुत ज़्यादा बेटर होगी, ओके। तो ये Question 10. Il conducente deve valutare la distanza di sicurezza con riferimento anche alla velocità del veicolo che lo precede, ठीक है जी, फिर precede आ गया है। ड्राइवर को लाजमी अंदाज़ा लगाना होगा distanza di sicurezza का दूसरी गाड़ी की स्पीड के मुताबिक भी जो आगे चल रही है, ठीक है जी। यानी कि ड्राइवर ने अपनी जो है वैल्यू वालुतारे करना होगा, जायज़ा लगाना होगा distanza di sicurezza का रिफेरिमेंटो रेफरेंस लेते हुए आगे उसके जो गाड़ी चल रही है उसकी स्पीड के मुताबिक, ओके।
ओके, ये नहीं कि ये आपने चीज़ नहीं करनी कि जो आपके आगे गाड़ी है फॉर एग्जांपल वो फुल स्पीड में जा रही है, ओके, तो आप भी अपनी जो है अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दें। समझ आइए, ये तो कॉमन सेंस की बात है। आपने ओके, यानी कि एक रोड है साइड से, ओके, यानी कि सामने से जो गाड़ी आपके आगे है वो अपनी एकदम रफ्तार बढ़ा दे, ओके, तो आप भी जो है कि क्या है अपनी रफ्तार बढ़ा दें। वो 150 पर जा रहे हैं तो आप भी 150 पर जा रहे हैं, ओके। तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना, आपने कानून की रिस्पेक्ट करनी होगी हर हाल में। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि अभी आपको याद भी होनी चाहिए। है आगे, il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base all'efficienza dei freni। efficienza dei freni, efficienza भी कहते हैं कारकर्दगी को, दी फ्रेनी ब्रेकें। डिस्टेंस दी सिक्योरेंसा की वैल्यू कायम की जाती है ब्रेक की कारकर्दगी के मुताबिक भी, ओके। यानी कि अगर आपकी जो है गाड़ी की ब्रेकें हैं, टायर क्योंकि घिसी हुई हैं, तो ओबियसली आपने ये चीज़ मद्देनज़र रखनी होगी, ओके। यानी कि आपकी गाड़ी को अगर ये यहाँ पर है गाड़ी आपकी नई ब्रेक है, कोई नए टायर नए ब्रेक लगाते हैं अपनी गाड़ी को रोकने के लिए, यहाँ आके रुकेगी। अगर टायर घिसे हुए हैं या फिर ब्रेकें घिसे हुई हैं, आप ब्रेक लगाते हैं तो यहाँ से लेकर ओके तो यहाँ आके रुकेगी। समझ आ गया? तो आपने डिस्टेंस सिक्योरेंसा आपने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रख के रखनी होगी। Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base alle condizioni dei pneumatici। डिस्टेंस दी सिक्योरेंसा की वैल्यू कायम की जाती है टायर्स की कंडीशन के मुताबिक भी, ओके। अगर टायर घिसे हों, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी चीज़, ओके। Il valore della distanza di sicurezza da mantenere da una macchina sgombraneve in azione è di 20 metri। हमने जो डिस्टेंस दी सिक्योरेंसा रखनी होगी, mantenere मेंटेन यानी कि रखनी होगी, da una macchina da sgombraneve एक बर्फ़ हटाने वाली गाड़ी से, in azione एक्शन में यानी कि जो काम कर रही है, è di 20 metri यानी कि हमने उस गाड़ी से 20 मीटर दूर रहना है, ठीक है जी। यानी कि इस तस्वीर में जैसे ये जो हमने फासला रखना है, ये बर्फ़ हटाने वाली गाड़ी है, ये हम हैं, ठीक है जी। ये जो फासला हमने रखना होगा 20 मीटर रखना होगा, ठीक है जी। डिस्टेंस दी सिक्योरेंसा की वैल्यू रखनी है बर्फ़ हटाने वाली गाड़ी से 20 मीटर की जो काम कर रही है। स्गोम्बरा ने माकिना गाड़ी, स्गोम्बरा नेवे बर्फ़ हटाने वाली। Il valore della distanza di sicurezza da mantenere da una macchina spanditrice di sale di sale in azione è di 20 metri। distanza di sicurezza की वैल्यू रखनी है स्पांडित्रिce di sale यानी कि जो मशीन जो है नमक फैला रही है, ठीक है जी। स्पांडित्रिce फैलाना, साले नमक। स्पांडित्रिce di sale वाली गाड़ी से 20 मीटर की है जो काम कर रही है, ठीक है जी। आपको क्वेश्चन आएगा 15 तो वो हमारा फाल्स होगा क्योंकि 20 मीटर है, ओके। आगे, su strada extraurbana a una corsia per senso di marcia, la distanza fra veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate cui sia stato imposto il divieto di sorpasso deve essere di almeno 100 metri, ओके। मुझे समझ नहीं आया कि पतेंते बी वालों ने ये वाला क्वेश्चन पतेंते बी में थ्योरी में क्यों डाल दिया, ओके। बहरहाल है तो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये, ओके। अक्सर स्टूडेंट जो है इसे फालतू करके आ जाते हैं, आपको मैं ओके ट्रांसलेशन करते हैं फिर बताता हूँ ये क्या है। स्त्रादे एक्स्ट्रा उर्बाने पर, ठीक है जी, स्त्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना सेकेंडार या प्रिंसिपाले जो भी हो, स्त्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने पर जहाँ एक ही कुर्सियाँ चलने वाली डायरेक्शन के लिए हो, यानी कि एक ही चलने वाला, एक जाने वाला और एक आने वाला। फॉर एग्जांपल जैसे ये तस्वीर में फासला गाड़ियों के दरमियान जो ट्रांसपोर्ट कर रही हैं सामान, यानी कि जो गाड़ियाँ सामान ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, यानी कि फुरगोना टाइप गाड़ियाँ जो सामान ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, उनके दरमियान में जो फासला है, ओके,
जिसका सारा वजन 3.5 टन से ज़्यादा हो और उन फुरगोने या ठीक है जी autocarro या उन गाड़ियों का वजन 3.5 टन से ज़्यादा हो जहां लगी है और उस रोड पर अगर लगी हो दिव्येतो दी सुरपासो यानी कि ममनू है ओवरटेक करना, वहां कम से कम 100 मीटर का होना चाहिए। यानी कि वहाँ उस रोड पर वहां पर उन गाड़ियों के दरमियान जो फासला होना चाहिए वो कम से कम 100 मीटर का होना चाहिए। समझ आ गई? ये एक ही क्वेश्चन है जिसकी हमें समझ नहीं आई कि क्यों patente बी वालों ने ये मोटोरिज़ाzione वालों ने यहाँ पर रख दिए इस अपने जो है इस थ्योरी बी में। बहरहाल है था तो ये वेरो है। ठीक है जी, तो आप याद रखना ये एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा फिरा कर उन्होंने की रखा है, तो ये है वेरो। ओके, ये मैंने फिल्म भी यहाँ पर भी किया है कि ये 100 मीटर का फासला अहमियत रखता है सिर्फ उन गाड़ियों के लिए जिनका वजन 3.5 टन से ज़्यादा है जब ओवरटेक करना मना हो, यानी कि जहां divieto di sorpasso लगा हो। ओके, यहाँ पर ट्रांसलेशन बॉस तो किसी साथ में ट्रांसलेट भी कर लेते हैं ताकि आसानी होगी आपको। सुस्राद एक्स्ट्रा उर्बाने वाले रोड पर una कुर्सिया एक कुर्सिया सेंसो दी मार्च है, एक ही सेंस हो चलने की, एक जाने वाली यानी कि एक आने वाली उस कुर्सिया पर ला डिस्टेंसा यानी कि फासला फ्रा वेहिकोली गाड़ियों के दरमियान आदि बी थी जो हैं अल ट्रांसपोर्टो दी merci यानी कि जो अधिबीती हैं जो ट्रांसपोर्ट कर रही हैं सामान। ठीक है जी, merci सामान और उनका मासा कॉम्प्लेसिवा सुपेरियोर या 3,5 टन्नेलाते यानी कि उनका वजन जो है लोडेड वजन 3.5 टन से ज़्यादा हो। ठीक है जी, सुपेरियोर ज़्यादा हो कोई से स्तातो इम्पोस्तो और वहाँ पर स्तातो इम्पोस्तो लगी हो दिव्येतो दी सुरपासो यानी कि ओवरटेक करना मना है। देवे ऐसर और वहाँ पर यानी कि लाजमी होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, फासले की डिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है जी, 100 मीटर का 100 मीटर का। ओके, बहरहाल ये वेरो है। ठीक है, यहाँ अपना जो है लेसन बंद करते हैं। ठीक है जी, तो अपने मिलते हैं फिर लास्ट लेसन में और सेकंड लेसन में।